आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा इनकलाब। जिनेवा में रोबोट्स ने दुनिया की पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इंसानों की जगह संभालने का ऐलान कर दिया। इंसानियत के खिलाफ बगावत न करने का वादा, रोजगार के मौके खत्म होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। माहिरीन ने रोबोट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दे दिया। तोशाखाना तहाइफ के फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई का घेरा तंग। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुकदमा काबिल समाअत करार देकर 12 जुलाई से ट्रायल का फैसला सुना दिया। गवाहों की भी तलबी, मुल्जिम के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। इससे ज्यादा नरम रवैये की कोई और मिसाल नहीं मिलती। केस पर पूरे पाकिस्तान की नजर है। जब से केस आया बाकी केसेस रुक गए। जज के रिमार्क्स। लाहौर में 9 में हंगामों और हसास मकामात पर हमलों के लिए कारकुनान को उकसाने का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई शालीमार चौक पर आर्मी मेस में तोड़ फोड़ के पहले से दर्ज मुकदमे में मुल्जिम नामजद। 9 मई को सरकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल बम फेंक कर आग लगाई गई थी। हुकूमत पंजाब का 9 मई केसेस में रिहा होने वालों की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फैसला। सियासत की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का ऐलान। जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ में मुलव्विस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का सख्त नोटिस। शनाख्त का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। ऐसी तकरारी वगैरह से बच्चों को महफूज रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बाद में किसी के नहीं होते, खुद ही आराम से घर बैठे हुए हैं। 9 मई को हंगामा आराई के इल्जाम में एक और मतलूब शरपसंद गिरफ्तार। नौजवान सियासी रहनुमाओं के जहरीले प्रोपेगेंडे का शिकार न बने, अरसलान के वालिदैन का पैगाम। पाक सरजमीन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही राव मोहम्मद उमर शहीद की अहलिया 9 मई के वाकयात पर दुखी। चौधरी परवेज इलाही को जेल में गर्मी सताने लगी। एयर कंडीशनर समेत सहूलियात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब होने की हैसियत से जेल में बेहतर क्लास कानूनी हक है। अदालत में दी गई दरखास्त का मतन। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त पर जल्द कार्रवाई होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने पीटीआई का वक्त खत्म होने का दावा कर दिया। आइंदा हफ्ते पार्टी का इंतखाबी मंशूर पेश करने का ऐलान। हम कोई गारंटीज दे सकते हैं ना वो कोई गारंटीज दे सकते हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा कि पीटीआई जो है वो इस एग्रीमेंट को एंडोर्स करेगा या नहीं। IMF वफ्द की पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकातों पर माशी हलकों में बहस। आलमी मालियाती इदारे ने सिर्फ प्रोग्राम की हिमायत मांगी। इलेक्शन की जमानत कैसे दे सकता है। पीटीआई रहनुमा तैमूर जफर झकड़ा का डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में इंकिशाफ। माली खुद मुख्तारी पहले ही सरेंडर थी, अब सियासी खुद मुख्तारी भी गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का IMF वफ्द की सियासी जमातों से मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मामला ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी के मुतरादिफ करार दे दिया। FBR ने नए टैक्स रेट जारी कर दिए। प्राइस बॉन्ड्स निकलने पर फाइलर के लिए 15 और नॉन फाइलर के लिए 30% कटौती। सेविंग अकाउंट पर टैक्स की शरह 15 और 30% होगी। गाड़ियों पर फाइलर के लिए 0 टैक्स, नॉन फाइलर के लिए 12% वसूली होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाहां, वसाइल जंग में नहीं झोंकना चाहते। वजीर आजम का आलमी बरादरी से खित्ते में कशीदगी का सबब, मसला कश्मीर पर तवज्जो देने का मुतालबा। खित्ते में क़याम अमन के लिए स्विस वजीर खारजा का बयान खुश आइंद करार। और कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सिंध बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। केरथर के पहाड़ी सिलसिले पर मूसलाधार बारिश से जिला दादू में गाज समेत 6 नदियों में तूफ़ानी आ गई। 20 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सयाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन और वाही पांदही समेत काचू में कई राबता सड़कें डूब गई। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले से सोहबतपुर, जाफराबाद और नसीराबाद को खतरात लाहक। थर के रेगिस्तान में तहसील मिट्टी, डेपलू और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। लाहौर में एक रोजा वक्फे के बाद बादल फिर बरस पड़े। शाहदरा और नश्तर टाउन में खस्ता हाल छतें गिर जाने से 9 अफराद जख्मी हो गई। सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 94 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला, ननकाना साहब और पाकपतन समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। दरियाए चनाब में 8 से 12 जुलाई के दरमियान 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान। वजीराबाद में 20 देहात हसास करार। लाइफ जैकेट्स, कश्तियां और बड़ी गाड़ियां पहुंचा दी गईं। कराची में दूसरे रोज भी सारा दिन गहरे बादल छाए रहे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हब्स और गर्मी में
कल की निस्बत कमी। महकमे मौसमियात की कई इलाकों में रिमझिम पीर तक जारी रहने का पेश गोई। मौसम खुशगवार होते ही शहरी बड़ी तादाद में सीवी पहुंच गए। समुद्र पे आके नाश्ता किया और हमें बहुत मज़ा आया। हमने ऊँट पे भी सवारी की, हमने गाड़ी पे भी सवारी की। हमने यहाँ पे नहाया है, स्विमिंग की है और गाड़ी चलाई है, झूले ले हैं गाड़ी में, बहुत अच्छा लगा है। मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, आज हमारी भी छुट्टी थी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर नस्ल कशी का इल्जाम। साथ गुजारा नामुमकिन करार दे दिया। नालों से पत्थर और लिहाफ निकलने की बातें ड्रामेबाजी हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा की गुफ्तगू। मेयर कराची का वकला के लिए सेहत कार्ड का इजरा का ऐलान। सिंध हाईकोर्ट के एम्बुलेंस फराहम कर दी और वकला के लिए पार्किंग का मसला भी खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वकला और हुकूमत के दरमियान फासला खत्म किया। आइंदा भी ताउन जारी रहेगा। मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कराची में तैनात कस्टम इन्फोर्समेंट के 2 अफसरान मुबैना तौर पर लापता। DIG साउथ के मुताबिक सुप्रिंटेंडेंट तारिक महमूद और यावर अब्बास कल रात गायब हुए। कस्टम्स हुकाम और अहले खाना ने पुलिस से राबता कर लिया। SSP साउथ तफ्तीश करके रिपोर्ट जमा कराएंगे। लाहौर में खवातीन से जिनसी ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 48 घंटों में 7 खवातीन की हुर्मत पामाल। शादबाग में सफाक मुल्जिम ने दरिंदगी के बाद वीडियो भी बना ली। नवाब टाउन और नश्तर कॉलोनी में शादी का झांसा देकर 16 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। डिफेंस और शेराकोट में हव्वा की बेटी दरिंदों के हाथों पामाल। कच्चे में डाकुओं के हाथों पुलिस अफसर भी महफूज ना रहे। SHO कश्मोर हेड मुहर्रर और एक एहलकार को यरगमाल बना लिया। पुलिस टीम 1 माह कबल अगवा किए जाने वाले बच्चे की बाजियाबी के लिए कच्चे में पहुंची थी। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी कच्चे में पहुंच गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की को हिरासत करने के मुल्जिम की गैर वाज़ेह तस्वीर पुलिस ने हासिल कर ली। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। सॉफ्टवेयर के जरिए मुल्जिम की शनाख्त हो सकती है। SSP का दावा। लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने के हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया। तमाम पेट्रोल पंप्स पर आगाही बैनर्स और फ्लेक्सेस आवेजा। बड़ी सड़कों पर बगैर हेलमेट एंट्री, मोटरसाइकिलों की एंट्री बंद। रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस ने आगाही मुहिम के साथ जुर्माने लगाना शुरू कर दिए। जिला खैबर में कबायली माहिदीन के जरिए ने मौसीकी की महाफिल और ख्वाजा सराओं के रक्स पर पाबंदी आयद कर दी। हवाई फायरिंग भी गैर कानूनी होगी। जख्खा खैल में जरगे के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के समाजी बॉयकॉट का ऐलान। इंसानियत के मसीहा और दुनिया भर के यतीमों और लावारिस बच्चों का सहारा समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार एधी को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। इंसानियत की खिदमत का पौधा एधी फाउंडेशन तनावर दरख्त की सूरत आज भी बेआसरा लोगों के लिए ठंडी हवा का झोंका। तहरीक आजादी कश्मीर में नई रूह फूंकने वाले बुरहान वानी का 7वां यौम शहादत। 16 साल की उम्र में जिहाद शुरू किया। भारतीय फौज ने 2016 में बुरहान वानी को 2 हुर्रियत पसंदों समेत शहीद कर दिया था। मज़ाहमत और हुर्रियत का जज्बा आज भी जिंदा। मखसूसा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मोदी सरकार ने एहतजाज के डर से वादी के चप्पे चप्पे पर फौज लगा दी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसराइल ने जनीन में कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा का बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साफ बता दिया, सहनू ऑपरेशन के खिलाफ मजम्मती बयान वापस नहीं लिया जाएगा। आलमी पाबंदियों पर अमल दरामद कराने वाले अमेरिका ने अपने ही उसूल पामाल कर दिए। रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब फराहम करने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जो बाइडेन के फैसले पर कड़ी तनकीद। मॉस्को का रूस की शहरी आबादी पर हमलों का खदशा। तुर्की ने यूक्रेनी की नेटो में शमूलियत की हिमायत कर दी। कुरान पाक पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। किताब अल्लाह को उसके मुहाफिज खत्म किए बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का स्वीडन वाक़े पर इजहार मसम्मत। कौमी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए वजीर आजम ने वजीर खारजा की सरबराही में हाई प्रोफाइल कमेटी बना दी। वजीर दाखिला, वजीर कानून और कौमी सलामती इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल टीम फैसला करने की मिजाज। मेगा इवेंट के सबसे बड़े मैच में पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में शेड्यूल। कल की बात है जब बेटी को पहली बार गोद में उठाया। अल्लाह नसीब अच्छे करें। बूम बूम आफरीदी ने बड़ी बेटी अक्सा को नम आंखों से रुखसत किया। कराची में शादी की तकरीब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और साबिक क्रिकेटर्स ने शिरकत की।
आम मीठे हों और बहुत सारे हों, मदीनातुल औलिया मुल्तान में फलों के बादशाह का जायकेदार त्योहार। अनवर रटोल, सफेद और काला चौंसा, लाल बादशाह और गोल्डन शराब समेत 200 से ज्यादा अक़साम के आमों ने हर तरफ रस घोल दिया। चित्राल में तारीखी 3 रोजा शंदूर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी रंगारंग तकरीबात। गिलगित बल्तिस्तानी बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें छेड़कर समा बांधा। वजीरिस्तानी रक्स ने लहू गरमाए रखा। खेलों के मुकाबले में पैराग्लाइडर्स के करतब मुल्की और गैर मुल्की सयाह पोलो मैच से लुत्फ अंदोज हुए।